राधे राधे फ्रेंड्स। बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से। तो बट सावित्री का त्यौहार जो होता है, व्रत होता है, सभी सुहागनों के लिए बहुत ही खास होती है। और सुहाग ने पूरा 16 श्रृंगार कर कर वट वृक्ष की पूजन करती है, पति की लंबी आयु की कामना करते हुए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजन करती है सुहाग ने और व्रत करती है। तो वट वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे, वट वृक्ष की पूजन की संपूर्ण विधि आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो पूरा 16 श्रृंगार करके यह पूजन की जाती है। तो सबसे पहले खोइंचा लिया जाता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा हो, जैसे सास हो या फिर जेठानी हो या फिर ननद हो, तो उनसे खोइंचा ले लीजिएगा, या फिर आप खुद से भी खोइंचा ले सकते हैं। खोइंचा लेकर ही पूजा करना चाहिए। खोइंचा लेकर पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारा गोद हमेशा भरा रहता है, इसीलिए से खोइंचा लिया जाता है। और जो भी पूजा में चढ़ाने के लिए पकवान फल फ्रूट लीजिएगा, उसी से खोइंचा ले लीजिएगा। 5 बार खोइंचा में दिया जाता है, जैसे चना हो गया, फल हो गया, पकवान हो गया, मिठाई होगा, उससे खोइंचा लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, वट वृक्ष का जो पत्ता है तोड़वा लीजिएगा। जैसे 6-7 पत्ता आपको पूजा में लगेगा, तो किसी और से तोड़वा लीजिएगा, आप नहीं तोड़िएगा, ठीक है। वट सावित्री वाले दिन टहनी या पत्ता कुछ भी सुहागनों को नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए कि वट वृक्ष की उस दिन पूजा करते हैं तो नहीं तोड़नी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जूरा में पत्ता लगा लेंगे, उसमें रोली चंदन तिलक कर कर उसके बाद जूरा में हम अपने सजाएंगे वट वृक्ष का एक पत्ता, जिसमें कि रोली चंदन से तिलक कर कर लेना है। और एक वट वृक्ष के पत्ता पर मैं अक्षत का आसन देकर सुपारी के स्वरूप में गणेश जी और गौरी माता को विराजित की हूँ, अक्षत का आसन देकर। और सुपारी पर कलावा लपेटा हुआ है, और सुपारी पर कलावा लपेट कर गौरी माता और गणेश जी को भाव स्वरूप में सुपारी के स्वरूप में विराजित कर लिए। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे वट वृक्ष में, और गौरी माता और गणेश जी को भी हम जल के छींटे देकर भाव स्नान कराएंगे। तो देखिए, इस दिन जो जल चढ़ाया जाता है, वट सावित्री वाले दिन जो जल चढ़ाते हैं पूजा में, वो जल मीठा जल चढ़ाया जाता है उस दिन। तो थोड़ा सा उसमें चीनी मिलाकर घर से लेकर आइएगा, ठीक है। उसके बाद पंखा में भी हम जल के छींटे देकर और थोड़ा सा एपन लगा कर रखेंगे पूजा के पास ही। कथा की पुस्तक भी रख लेंगे, और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप बत्ती भी हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो पूजा करते समय आप किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इसलिए कि वट वृक्ष में त्रिदेव का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का निवास होता है। तो आपको जो भी मंत्र याद हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आप जो है ना, कोई भी मंत्र याद हो तो उस मंत्र का जाप करते हुए अपना आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। तो वट वृक्ष की पूजा में सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करके धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर लिए, धूप बत्ती सुगंधित धूप बत्ती। और उसके बाद हम वट वृक्ष का पत्ता लिए हैं, 5 पत्ता लगाए हैं, जिस पर कि हम सभी भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद एपन लेंगे, तो एपन से देखिए हाथ का छाप जो है ना 5 बार या 7 बार दिया जाता है, 5 उंगली में से लगाकर उसके बाद उससे छाप दे दीजिएगा। तो 5 बार या फिर 7 बार भी दे सकते हैं, बहुत से लोग 11 बार भी छाप देते हैं। और उसके बाद एपन से ही जो है ना, हमें सत्यवान और सावित्री की आकृति बनानी है वट वृक्ष के ऊपर। मतलब आकृति बना लेंगे, जैसे कि सिर बना लेंगे, 2 पैर, हाथ, इस तरह से भाव से सिर्फ आकृति बनानी होती है। और एपन जो है ना, चावल के आटा में हल्दी पाउडर मिलाकर घोलकर एपन तैयार किया जाता है। गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, गाढ़ा ही रखिएगा। और अगर चावल की आटा नहीं हो तो देखिए, गेहूं के आटा में भी आप हल्दी पाउडर मिलाकर बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से बनाया जाता है। तो चावल के आटा या फिर हल्दी, ये गेहूं के आटा हो तो उसमें भी मिला सकते हैं। और जितने पत्ता हम रखे हैं सब पर हम एपन लगाएंगे। और देखिए, एक हैंकी पास में रखिएगा हाथ पोंछने के लिए, इसलिए कि पूजा जब शुरू होती है तो बार बार हाथ नहीं धोना चाहिए पूजा के बीच में। तो इसीलिए से एक हैंकी रख लीजिएगा, बार बार बीच में हाथ धोना शुभ नहीं होता है।
हाथ पोंछने के लिए एक हैंकी रख लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं। सत्यवान को और सावित्री माता को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे और गणेश जी को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। गौरी माता को भी वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे। रोली चंदन से, लाल वाली रोली चंदन से हम गणेश जी को तिलक करेंगे और माता को, गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए, शादी वाला सिंदूरा हो तो वो भी पास में ज़रूर रख लीजिएगा सुहाग लेने के लिए। और सत्यवान को भी हम रोली चंदन से तिलक करेंगे और सावित्री माता को भी सिंदूर लगा लेंगे। तो जो पूजा के घर के मंदिर में जो पूजा के पास सिंदूर रहता है वो भी लेकर जाइएगा, या फिर एक नया डिब्बी सिंदूर का खरीद लीजिएगा, वो भी, उससे भी आप कर सकते हैं। और शादी वाला सिंदूरा हो तो वो भी रख लीजिएगा पास में सुहाग लेने के लिए। और पंखा को ऊपर भी हम तिलक कर देंगे, एपन लगा देंगे। और कथा की पुस्तक में भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे और सभी पत्ता के ऊपर भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। जितना 5 पत्ता लगाए हैं 5 पत्ता के ऊपर हम तिलक कर लेंगे। और सभी पत्ता के ऊपर तिलक करने के बाद देखिए, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो कलावा समर्पित करने के बाद, रोली चंदन से तिलक करने के बाद हम दुर्वा समर्पित किए हैं और जनेऊ समर्पित कर रहे हैं गणेश जी को। तो कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए हैं, पुष्प समर्पित कर लिए हैं। जो भी फूल, माला, जिस भी रंग का फूल मिल जाएगा आपको चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद गौरी माता को भी हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। गौरी माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। सुहाग की सामग्री में जितना आपसे हो सके पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या कम से कम 5 सामग्री भी जरूर चढ़ाइएगा। जैसे एक ब्लाउज पीस हो गया, चूड़ी हो गया, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, जो मेन चीज़ होता है वो सब चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद सभी पत्ता, जितना पत्ता है सब पर हम भोग समर्पित कर रहे हैं रखकर। जैसे कि पकवान बनाए हैं, ठेकुआ हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो आपके यहाँ जो बनाए जाते होंगे वही बनाइएगा। इसलिए कि हर राज्य की थोड़ा सा परंपरा अलग हो जाती है, पर भाव सबका एक ही होता है। सभी अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही पूजन करती है सभी सुहागनें। तो सबका भाव एक ही होता है, बस थोड़ा सा जो है ना अंतर हो जाता है, थोड़ी अलग अलग परंपरा हो जाती है। तो आपके यहाँ जो बनाकर चढ़ाया जाता है वो चढ़ा लीजिएगा। बहुत सी जगह पर पूड़ी बनाकर चढ़ाते हैं और बहुत सी जगह गुजिया वगैरह भी बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ठेकुआ चढ़ाई हूँ और छोटा छोटा गोल गोल करके बरगुले चढ़ाए हैं। हम पूजा में दक्षिणा भी चढ़ा दिए हैं और फल फ्रूट भी चढ़ा दिए हैं। जो भी फल जितना भी हो सके सीजन का चढ़ा लीजिएगा, 2 तरह 5 तरह जितना आप चढ़ाना चाहे अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। उसके बाद एक छोटा सा लोटा रखे हैं, उसमें जल भरकर और उसमें कलावा बांध दिए हैं और उसमें रोली चंदन से भी हम तिलक कर दिए हैं। और उसके ऊपर एक आम रखेंगे और इससे जो है ना लास्ट में बट वृक्ष को सींचा जाता है। आम के ऊपर से जल चढ़ाते हुए शीतल किया जाता है, तो इसीलिए से एक लोटा पर आम रखकर चढ़ाई जाती है बट वृक्ष को शीतल करने के लिए। तो हो सके तो 2 छोटा एक लोटा तो पूजा के लिए ले ही जाइएगा जल से भरकर, एक और अलग से रख लीजिएगा जिस पर कि है ना आम, विशेष रूप से जो है ना आम चढ़ाया जाता है इस पूजन में। उसके बाद हम फेरी देंगे। तो देखिए, फेरी कलावा से, कच्चा सूत से फेरी दे देंगे और हाथ में सिंदूर भी रखेंगे और घूमते हुए हम फेरी देंगे और सिंदूर भी लगाते जाएंगे गौरी माता को और सावित्री माता को बीच बीच में। जैसे पहला फेरी पूरा होगा बस हम सिंदूर लगाएंगे गौरी माता को और सावित्री माता को सिंदूर लगाकर, और उसके बाद फिर वापस अपनी मांग में लगाएंगे। तो देखिए, कलावा लपेटते हुए आप जो है ना फेरी आप 11 बार भी दे सकते हैं, आप चाहे तो 108 बार भी दे सकते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप देख लीजिएगा, कम से कम मतलब 11 बार आप फेरी जरूर से ज़रूर दीजिएगा। और उससे ज़्यादा आप जो है 51 बार 108 बार भी दे सकते हैं। कलावा में जितनी धागा हो उतना लपेटते हुए कर लीजिएगा, बीच से टूटना नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए धागा। और जितना बार लपटा है बस लपेटते हुए आप 11 बार, बीच में जैसे कि 11 बार तक तो पूरा नहीं हो पाता है धागा, तो कोई बात नहीं, जितनी बार हो सके उतना बार आप कलावा का कच्चा सूत का जो धागा रहेगा वो लपेटते हुए परिक्रमा कर लीजिएगा, फेरी दे दीजिएगा। और कम से कम 11 बार, उससे ज़्यादा आप जितना बार कर सकें, 51 बार 108 बार भी। उसके बाद
कथा पढ़ लेंगे हम। फेरी देने के बाद, परिक्रमा करने के बाद कथा पढ़ लेंगे। और कथा अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो, अगर आप पढ़ नहीं पाइएगा तो घर पर आकर आप घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके घर में भी आप कथा पढ़ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा वहीं पर पढ़ लें। अगर ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा परेशानी हो तो घर पर भी आकर आप पढ़ सकते हैं, इसलिए कि बहुत लंबी कथा रहती है। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद या फिर किसी से सुन भी सकते हैं आप। कथा की पुस्तक नहीं हो तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर कर आरती कर लेंगे। जो पहले दीपक प्रज्वलित किए हैं उसे हम नहीं उठाएंगे, एक और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे या फिर कपूर प्रज्वलित कर लेंगे और आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे, आरती गाते हुए। उसके बाद आरती करने के बाद हम सुहाग लेंगे माता से। सब पूजा आरती करने के बाद लास्ट में सुहाग लिया जाता है अपने शादी वाला सिंदूरा से। गौरी माता को हम सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद हम माता से लेकर फिर अपने मांग में लगाएंगे। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सुहाग ले लीजिएगा। गौरी माता से प्रेम पूर्वक पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता को सिंदूर लगाकर उसके बाद सुहाग ले लेना है। माता का सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगा लेना है। उसके बाद प्रेम पूर्वक गला मिल लेना है बट वृक्ष से। इस तरह से, जिस तरह से कि मतलब ये सोचिएगा कि हम सखी सहेली से हम गला मिल रहे हैं। तो प्रेम पूर्वक एकदम खुशी मन से पूजा करना है, ठीक है। खुश मन करके ही पूजा कीजिएगा, खुश होकर। इसलिए कि जो है ना, यह जो पूजा होती है इसमें खुश होकर पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हम एक कलश के ऊपर जो रखे थे आम, तो आम के ऊपर से हम जल चढ़ाते हुए बट वृक्ष को शीतल कर लेंगे। और उसके बाद उस आम को हम रख लेंगे, घर ले जाकर पति को देंगे। और उसके बाद जो पंखा चढ़ाए हैं पूजा में, उससे सबसे पहले बट वृक्ष में हम हवा करेंगे प्रेम पूर्वक। और उसके बाद हम इस पंखे से घर जाकर पति को हवा करेंगे प्रेम पूर्वक, पति पूजन करेंगे घर जाकर प्रेम पूर्वक। और सुहाग की सामग्री जो है, इसमें से कुछ सामग्री जो है ना अपने लिए रख कर और उसके बाद दान कर देना है कुछ सामग्री। इसलिए कि सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग और बढ़ता है, तो इसलिए से सुहाग की सामग्री कुछ दान कर देंगे। और पूजा के पास, वहीं बट वृक्ष के पास कुछ प्रसाद रहने दीजिएगा, पूरा खाली करके नहीं उठाना है। कुछ प्रसाद वहाँ छोड़ देंगे और कुछ प्रसाद उठा लेंगे। और उठाने के बाद जैसे सुहाग की सामग्री कुछ दान करेंगे तो उसके साथ घर जाकर जैसे कुछ सीधा भी निकाल कर किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर देंगे। वृक्ष की पूजन करने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद देखिए वहाँ पर बहुत सारी सुहागनें आती है पूजन करने के लिए। तो सब जितना कम से कम 5 सुहागनों का जो है ना आप मांग में सिंदूर जरूर से लगाइएगा। और उनके जो होता है ना खोंचा में प्रसाद जरूर से जरूर दीजिएगा, खोंचा जरूर भरिएगा, इससे सुहाग बढ़ता है। और जिसकी भी मांग में आप सिंदूर लगाइएगा उनसे भी आप कहिएगा कि वो भी आपको सिंदूर जरूर से लगाएं। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है फ्रेंड्स। और जो है ना सुहागनों को भी सिंदूर लगाकर वापस उनसे फिर अपने मांग में लगवा कर सुहाग लिया जाता है, इससे सुहाग और बढ़ता है। तो पूजा जब संपन्न हो जाए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा सभी सुहागनों का। 5 से ज़्यादा जितना आप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 सुहागनों को ज़रूर से लगाइएगा। और पूजा करने के बाद तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में सावित्री माता की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तीज त्यौहार सभी का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। और मन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों का जवाब देने का।